साथियों जोहार, मैं मुकेश बिरुआ। हेमंत सोरेन की चुनौतियों के बारे में या ऐसे कह सकते हैं कि झारखंड सरकार की चुनौतियां इस बार क्या होंगी, इस पर भी झारखंड की जनता को गौर करना जरूरी है। हालिया विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने शानदार जीत दर्ज की और वे लोग अपनी दूसरी पारी शुरू कर चुके हैं। चुनाव जमकर लड़ा गया, इसीलिए नई सरकार के लिए चुनौतियों को और कठिन बना दिया है। हालांकि हेमंत सोरेन ने अपनी सूची प्राथमिकताओं की तैयार कर दी है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए नकद सहायता राशि को बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रतिमाह करने, झारखंड लोक सेवा यानी जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के तहत भर्ती में तेजी लाने सहित रोजगार पैदा करने के वादों को पूरा करना है। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती में तेजी लाने के वायदे को एक और चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसे एक अन्य प्रमुख चुनावी वादे के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। वह है 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के अभिलेखों के आधार पर एक डोमिसाइल नीति का कार्यान्वयन। डोमिसाइल नीति में बदलाव के लिए केंद्र की मंजूरी की भी आवश्यकता होगी और जेएमएम ने भाजपा पर इसे रोकने का आरोप लगाया है। श्री हेमंत सोरेन को इस मामले में केंद्र के साथ मिलकर काम करना होगा। साथ ही राज्य में कई प्रशासनिक मुद्दों पर भी काम करना होगा। राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की आकांक्षाओं का समर्थन करने का वादा किया है, लेकिन भाजपा की राजनीतिक गणना श्री हेमंत सोरेन के एजेंडा में बाधा बन सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान भी भाजपा के निशिकांत दुबे जैसे सांसद आरक्षण और डोमिसाइल नीति पर मोदी सरकार से समर्थन नहीं मिलने का इशारा किया था और उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आधार बनाया था। हालांकि उनका तर्क गलत था। झारखंड में दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कुल 77% आरक्षण की व्यवस्था को हेमंत सोरेन सरकार ने पारित कराया हुआ है। आरक्षण की इस व्यवस्था को संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने से यह कानून न्यायालय की समीक्षा के बाहर होगी। तभी इस कानून के तहत लोगों को नौकरियां देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि लोकसभा चुनाव के दरमियान में भारतीय जनता पार्टी ने भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने की बात की थी, लेकिन दलितों के आरक्षण को 12% से आगे बढ़ाने की बात उनके चुनावी घोषणाओं में नहीं था। जैसा कि हेमंत सोरेन ने दलितों के आरक्षण को 12 से 14% करने की बात कही थी। फिर भी यदि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिया जाए तो भी झारखंड में आरक्षण की सीमा 65% तक पहुंच जाती है। यदि भाजपा अपने चुनावी घोषणा के आधार पर सहमत होती है तो 1932 खतियान आधारित डोमिसाइल नीति और आरक्षण की झारखंड सरकार की व्यवस्था को स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन भाजपा के चरित्र के हिसाब से यह निश्चित है कि वे लोग इस एजेंडा में बाधा बनेंगे। उस समय देखना पड़ेगा कि झारखंड की जनता का रिएक्शन क्या होता है। झारखंड सरकार के प्रस्ताव पारित होने के बाद यदि केंद्र सरकार इसे रोकती है, उस समय आदिवासी और मूलवासी के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की प्रतिक्रिया को भी हम जरूर देखेंगे। नई सरकार को एससी, एसटी और ओबीसी के लिए भर्ती में आरक्षण बढ़ाने और सरना धर्म कोड लागू करने की चुनावी वादों पर भी काम करना होगा। हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी पिछली सरकार ने तीनों मुद्दों डोमिसाइल नीति में बदलाव, सरना धर्म कोड और आरक्षण पर निर्णय पारित किए थे और केंद्र की मोदी सरकार ही इसे टालती रही है। उन्हें 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3200 रुपये प्रति क्विंटल करने और मुफ्त राशन योजना के तहत घरों को दिए जाने वाले अनाज की मात्रा बढ़ाने जैसे चुनावी वादों को आकार देने का तरीका भी खोजना होगा। हालांकि पहली बैठक में ही हेमंत सरकार ने 1,36,000 करोड़ रुपए की वसूली के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय भी लिया है। साथ ही राजस्व बढ़ाने के उपाय के रूप में खनन क्षेत्र में लागू पुराने करों में वृद्धि करने तथा न्यायिक मामलों में लंबित वसूली में तेजी लाने की भी होगी। पिछले मानसून सत्र में पारित झारखंड खनिजधारी भूमि उपकर अधिनियम 2024 के माध्यम से राजस्व संग्रह में वृद्धि कैसे होगी, इस पर भी विचार करना होगा। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार को
पहले से ज़्यादा अधिक विखंडित समाज और विपक्षी भाजपा से निपटना होगा, जो हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रही है। हेमंत सोरेन को अपने कमज़ोर सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल से भी सकारात्मक सहयोग के लिए जद्दोजहद की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा हेमंत सोरेन केंद्रीय एजेंसियों के जांच के टारगेट में भी रहे हैं, जो अक्सर भाजपा की राजनीतिक सुविधा के अनुसार काम करती है। उनके सामने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अपनी भाजपा विरोधी राजनीतिक स्थिति को बरकरार रखने और शासन में केंद्र से सहयोग प्राप्त करने का कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य करना है। अब देखना होगा कि इन सब को पार करने के लिए मौजूदा झारखंड सरकार क्या कुछ कर पाती है और विपक्ष में इंतजार कर रही भाजपा क्या गुल खिलाती है। सबों को धन्यवाद। जोहार।